सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे सिविल स्कोर के बारे में। अगर आपका भी सिविल स्कोर गिर गया है तो कैसे उसको बढ़ाए और कैसे सिविल स्कोर सुधार कर लोन ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। दोस्तों, बात करते हैं सिविल स्कोर हो गया है खराब तो सुधारने के लिए क्या करें, आगे लोन मिलने में क्या परेशानियां आएगी, उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तय अवधि में लिए जाने वाले लोन की संख्या कम से कम रखने की कोशिश करें। सिविल स्कोर को घटने से बचाने के लिए एक लोन चुकाए और फिर दूसरा ले, यानी कि आप लगत लोन ना ले। अगर आप ये 2-3 लोन इकट्ठा लेते हो तो इसमें आपका सिविल स्कोर गिर सकता है। जब तक आपका पुराना लोन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक दूसरा लोन ना ले। आपकी फाइनेंशियल पेमेंट करने की हिस्ट्री बेहद अहम है। यह आपके लोन को अप्रूव या रिजेक्ट होने में सबसे अहम है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर सिविल स्कोर बहुत शानदार है तो लोन आसानी से मिल जाता है। अगर लोन बहुत शानदार नहीं है तो महंगे ब्याज पर लोन लेना पड़ सकता है। अगर आपका सिविल बेहद खराब है तो ऐसा नहीं है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता है। इसे सुधारने के कुछ खास उपाय किए किए जाए तो यह फिर शानदार हो सकता है। किसी भी कैटेगरी में सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर में सुधार किया जा सकता है। आपने क्रेडिट स्कोर में अगर अपने क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा जाए और इसे सुधारने के लिए उपाय किए जाए तो आपके लिए आगे की राह आसान हो सकती है। यानी कि आप जो है आपके सिविल स्कोर को सुधार भी सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। सिविल स्कोर रेंज को पहले जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सिविल स्कोर रेंज कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जान लीजिए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में इसके बारे में बताया था आप लोगों को सिविल स्कोर की रेंज के बारे में। सिविल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। फ्रांस यूनियन सिविल भारत में क्रेडिट स्कोर से जुड़ी रिपोर्ट बनाने वाले 4 क्रेडिट ब्यूरो में से एक है। सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर जितना 900 के करीब होगा उतना ही इसे बेहतर माना जाता है। 300 से 550 के बीच का स्कोर सबसे खराब माना जाता है। इसी तरह 550 से 700 के बीच का स्कोर ठीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 300 से 549 के बीच का स्कोर है तो ये सबसे खराब है। और बात की जाए 500 से 550 700 के बीच का स्कोर तो इसे ठीक माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका सिविल स्कोर है। अगर इसको सुधारने की बात की जाए तो आपका बकाया लोन रीपेमेंट आपके क्रेडिट स्कोर पर काफी असर डाल सकता है। ऐसे में ईएमआई पेमेंट के समय आपको अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। ईएमआई भुगतान में देरी से आपका जुर्माना देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईएमआई किस्त समय पर नहीं भरते तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो आप करने के दोषी है तो ईएमआई पेमेंट के लिए रिमाइंडर सेट करना सुनिश्चित करें ताकि आप उन्हें समय पर निपटा सके। पुराने क्रेडिट कार्ड बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पुराने क्रेडिट कार्ड है तो उन्हें बनाए रखें। आपका पुराना लोन है तो उसे बनाए रखें। बजाज फाइनेंस के मुताबिक अगर आपके पास पुराने क्रेडिट कार्ड है तो आपको उन्हें तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक आप अपने बिलों का पूरा भुगतान समय पर कर सकते हैं। यह आपको एक ठोस और लंबा क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद करेगा जो आपको भविष्य में एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बढ़ाने और बनाए रखने में मदद करेगा। क्रेडिट सीमा को कस्टमाइज कैसे करें? आपके क्रेडिट इस्तेमाल का अनुपात आपके क्रेडिट स्कोर पर खास प्रभाव डालता है। जितना ज़्यादा आप तय लिमिट के मुताबिक अपने क्रेडिट उपयोग को बैन करने में सक्षम होंगे, यह आपके क्रेडिट स्कोर के लिए उतना ही बेहतर होगा। सीमा तक पहुंचने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह आपके क्रेडिट स्कोर को कम करता है। इससे निपटने का एक तरीका है कि आप अपने बैंक का संपर्क करें और अपने खर्चों के आधार पर अपनी क्रेडिट सीमा को कस्टमाइज करें। जी हाँ दोस्तों, आपने जो लोन लिया है उसकी समय पर भुगतान कर दीजिए, क्योंकि समय पर भुगतान करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोन ले तो लंबी अवधि चुने। जी हाँ दोस्तों, अब इसका ध्यान रहे कि जब भी आप लोन ले तो रीपेमेंट के लिए लंबी अवधि चुनने की कोशिश करें। यह सुनिश्चित होगा कि आपकी ईएमआई कम हो ताकि आप समय पर भुगतान कर सके। जब आप मासिक किस्त का भुगतान करने में चूक नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो लोन लेते हो तो उसकी हमेशा लंबी अवधि चुने, क्योंकि लंबी अवधि चुनने से आप को किस्त भरने में दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके पास पेमेंट आ जाए तो बीच में भी जमा कर सकते हो,
लेकिन छोटी किस्त ही बनाना अनिवार्य है, ताकि बीच में पैसों की परेशानियां ना आए। कम कम किस्त क्या है कि छोटी किस्त होती है, उसको हम आसानी से भर सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि यार बड़ी करवा तो जल्दी खत्म हो जाएगा लोन, तो ये गलत है। अगर आपके पास समय पर पैसे आ जाए तो आप जो है एक मुश्त में भर दीजिए, उसका ब्याज भी कम हो जाएगा। एक समय में ज्यादा कर्ज ना ले। जी हाँ दोस्तों, एक समय में आप ज्यादा कर्ज ना ला ले। एक तय अवधि में लिए जाने वाले लोन की संख्या कम से कम रखने की कोशिश करें। सिविल स्कोर को घटने से बचाने के लिए एक एक लोन चुकाए और फिर दूसरा ले। अगर आप साथ कई लोन लेते हैं तो यह दिखाएगा कि आप एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जहां आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। इसका नतीजा यह होगा कि आपका सिविल स्कोर और भी कम हो जाएगा। यही अगर आप लोन लेते हैं और उसे सफलतापूर्वक चुकाते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर और भी बढ़ जाएगा। यानी कि आप एक से ज्यादा लोन लेते हो तो ऐसा माना जाएगी आपके पास राशि नहीं है, आप पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, सिविल स्कोर घट जाता है। तो आप जो है ज्यादा लोन ना ले, एक या दो ले और समय पे भुगतान करते रहे, तो आपके सिविल स्कोर में कोई फर्क नहीं आएगा। आपका जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा उतना ही आपको फायदा होगा। सिविल रिपोर्ट में गलतियों को जांचे और सुधारे। कुछ मामलों में आपके रिकॉर्ड को अपडेट करते समय गलतियां कर सकता है, गलत जानकारी नोट कर सकता है या डिटेल दर्ज करने में देरी कर सकता है। इससे आपका स्कोर भी कम हो जाएगा। सुनिश्चित करें कि आप समय समय पर अपनी सिविल रिपोर्ट की जांच करते रहे। इससे आपको किसी भी त्रुटि की पहचान करने और सिविल विवाद सोल्यूशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करके उन्हें ठीक करने में मदद मिलेगी और आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होगा। यह भी जान ले कि आपकी कोशिशों से आपके स्कोर में तुरंत बदलाव नहीं होंगे। इन्हें लागू करने के बाद आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में लगभग 6 महीने या 1 साल लग सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना। तो दोस्तों भी आप जो है सिविल स्कोर को किस तरह से बनाए रखना है उसके बारे में आपने वीडियो देख लिया है, और एक वीडियो हमने बनाया था, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो।